हमारे जो मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल है, ये गन्ना का बड़ा एरिया है। इसलिए हमारे कई किसान भाइयों ने ये बात रखी कि सह-फसली खेती करने के साथ वो कर रहे हैं। बिजनौर के कई सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत अच्छी सह-फसली खेती करते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि चूंकि गन्ना का क्षेत्र बहुत ज्यादा है इन दोनों मंडलों में, इसलिए सह-फसली खेती जो हमारी है, चाहे आप उर्द मूंग की खेती करें, चाहे आप फूलों की खेती करें, चाहे सब्जियों की खेती करें, जो भी आपको उचित लगता हो उस तरह से सह-फसली खेती जरूर करें, जिससे आपकी आमदनी में इजाफा हो सके। मक्का को सुखाने के लिए ड्रायर की व्यवस्था के बारे में हमारे कुछ किसान भाइयों ने बात रखी थी। ये निश्चित रूप से समस्या है किसान भाइयों के लिए। हम लोगों ने मक्का के लिए ड्रायर की व्यवस्था जो हमारी यंत्रीकरण की स्कीम है उसमें कर रखी है, लेकिन उसमें बड़े ड्रायर हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे ड्रायर हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारे किसान भाई खरीद सकें, उन छोटे ड्रायर्स को भी इसमें सम्मिलित कर लें, जिससे हमारे जो भी किसान भाई मक्का की खेती कर रहे हैं वो ड्रायर के माध्यम से आप इसको सुखा के जो है अपना बाजार में भेज सकें। संभल के हमारे किसान भाई ने अलंकार प्रजाति के बारे में कहा था। ये बात सही है कि अलंकार प्रजाति है कि स्थानीय प्रजाति है, जो लोकल एक किस्म है उर्द की और अच्छी किस्म है। ये अच्छा उत्पादन भी देती है। मैं चूंकि यहाँ पे रहा हूँ मुरादाबाद में, तो इसलिए इस प्रजाति को हम लोग वैज्ञानिकों के सामने रखेंगे कि इस प्रजाति का और अच्छे ढंग से उसको लेके और इसको नोटिफाई कराने का अगर प्रयास होगा तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। ये हम लोग विश्वविद्यालय के सामने लेके जाएंगे। जो राजकीय बीज भंडारों पे कई प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराने की बात कही है, इसमें मैं सहमत हूँ कि हम लोग जितना भी अधिक से अधिक किस्मों का बीज उपलब्ध करा देंगे तो उतना ही हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। इसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किस्मों का बीज आपको मिल सके। यंत्रों के बारे में हमारे एक किसान भाई ने कहा था कि लॉटरी के माध्यम से यंत्र दिए जा रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 2 वर्ष से ये व्यवस्था माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार लागू की गई है और पहले जनपदों पे हम लोग यंत्रों का टारगेट देते थे, लेकिन अब हम लोग विकास खंड स्तर पे यंत्रों को टारगेट देते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे विकास खंड ऐसे छूट जाते थे जहाँ के किसान भाइयों को ये यंत्रों का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन इसमें व्यवस्था ये है कि जितने हमारे टारगेट हैं विकास खंड के, अगर उतने ही आवेदन प्राप्त होते हैं तो हम 100% किसानों को यंत्र देते हैं। अगर 10 टारगेट किसी विकास खंड का है और 10 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं तो 10 के 10 किसानों को उसका लाभ मिलेगा। अगर उससे अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं उस समय ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम है और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित है। इसलिए ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ये यंत्रों का लॉटरी के माध्यम से वितरण होता है, जो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होता है। इसमें किसी भी प्रदेश से किसी भी हिस्से से कोई शिकायत हम लोगों को 2 साल में नहीं मिला है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो मोटा धान के बारे में हमारे कुछ किसान भाइयों ने कहा था, ये मोटा धान की प्रजाति उपलब्ध है। हमारे बीच में एमडी बीज विकास निगम उपस्थित है, वो आपको किन किन प्रजातियों का बीज आपको मिलेगा उसके बारे में अवगत कराएंगे। किसान दिवस के बारे में बरेली के किसानों ने कहा था, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसान दिवस निश्चित रूप से होना चाहिए और ये नियमित रूप से होगा, इसका हम आश्वासन देते हैं। तो ये कुछ कृषि विभाग से संबंधित आप लोगों ने जो बिंदु रखे थे उसमें मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।